क्या आपको पता है कि along जैसे prepositions लगभग हर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एग्जाम में आते हैं? ये छोटे छोटे वर्ड्स जैसे along आपके सिलेक्शन में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम प्रेपोजिशन along के बारे में जानेंगे। ये एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है और कई बार स्टूडेंट्स इसे कंफ्यूज कर देते हैं। तो along का मतलब क्या है? आसान है। इसका मतलब है किसी चीज के बगल में या साथ, उसी डायरेक्शन में चलते हुए। यानी जब आप किसी चीज के पैरेलल या उसके साथ साथ मूव करते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक नदी के बगल में चल रहे हैं, उसके किनारे किनारे, उसी को कहते हैं नदी के along चलना। जैसे आप रिवर के साथ साथ चलते हैं, न कि उसे क्रॉस करते हैं। चलिए कुछ क्विक एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। द बॉय इज वॉकिंग अलॉन्ग द रिवर। इसका मतलब है कि वह रिवर के साथ साथ उसके किनारे पर चल रहा है। इसका मतलब है कि वह नदी के बगल में चल रहा है, उसके रास्ते पर। इमेजिन कीजिए आप भी ऐसे ही किसी पाथ पर चल रहे हैं जो रिवर के साथ साथ जाता है। द कार इज मूविंग अलॉन्ग द रोड, यानी कार रोड के साथ साथ उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये रोड के बगल में या उस पर चल रही है, उसकी डायरेक्शन में। along हमेशा मूवमेंट या पोजीशन को शो करता है जो किसी चीज के साथ साथ हो। शी इज वॉकिंग along द वॉल, फिर से बिल्कुल उसके बगल में, वॉल की ही डायरेक्शन में, यानी वॉल के साथ साथ चलना, न कि उसे क्रॉस करना। अब ये एक सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही छोटे छोटे डिफरेंसेस से आपके मार्क्स बनते या कटते हैं। along को अक्रॉस से कंफ्यूज मत कीजिए, दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है और एग्जामिनर्स इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हैं। along का मतलब है किसी चीज के बगल में या उसके साथ, यानी आप उसके पैरेलल या उसके साथ साथ मूव कर रहे हैं। अक्रॉस का मतलब है एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी आप किसी चीज को क्रॉस कर रहे हैं, जैसे नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना। फर्क देखिए, along द रिवर का मतलब है नदी के साथ साथ, लेकिन अक्रॉस द रिवर का मतलब है नदी के पार जाना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ध्यान से समझिए। क्विक क्विज। along हमेशा डायरेक्शन दिखाता है और यह ग्रामर एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। अगर आप एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे तो ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेगा। प्रैक्टिस करते रहिए और आप इसे जरूर समझ जाएंगे। रोजमर्रा की इंग्लिश में भी along बहुत यूजफुल है, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हों, डायरेक्शंस दे रहे हों या किसी को रास्ता समझा रहे हों। और क्विक ग्रामर टिप्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपना अगला टॉपिक कमेंट्स